टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। आज अंदाज समितीची 2 दिवसाची कॉन्फरन्स आज या ठिकाणी आपल्या विधान भवनात होती आहे। ही खरं म्हणजे आपल्या विधान भवनाचा देखील गौरव आहे, आपल्या राज्याचा गौरव आहे। विविध राज्यातले अंदाज समितीचे जे चेअरमन आहेत आणि सदस्य आहेत, हे सर्वजण या कॉन्फरन्समध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि स्वतः लोकसभेचे अध्यक्ष आदरणीय ओम बिर्लाजी हे स्वतः या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्याचबरोबर राज्यसभेचे डॉक्टर हरिवंशराय हे देखील यामध्ये सहभागी आहेत आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने देशभरातून सर्व लोक या ठिकाणी अंदाज समितीचे लोक आले। अंदाज समिती ही महत्त्वाची समिती आहे, ही सरकारला अनेक विषयांमध्ये रिकमेंडेशन करू शकते। त्याचबरोबर फंड अलोकेशन जिथं झालेलं आहे त्या प्रोजेक्टवर देखरेख ठेवू शकते, त्या फंडचा वापर व्यवस्थित होतोय का, ती कामं व्यवस्थित होत आहेत का, याच्यावर देखील सरकारवर एक प्रकारे काम करून घेण्यासाठी देखील त्याचा ताळमेळ जो होतोय, बरोबर कामं होत आहेत की नाही याच्यावर अंकुश देखील ठेवण्याचं काम ही अंदाज समिती करते। ही अंदाज समिती महत्त्वाची आहे आणि त्याचे त्याला अमृत महोत्सवी वर्ष आहे त्यांचं आणि ते अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने 2 दिवसाची जी कॉन्फरन्स आहे, परिषद आहे, या आपल्या विधान भवनात होते। या परिषदेमध्ये देखील अनेक विषयांवर चर्चा सत्र आहे, विचारांचं आदान प्रदान होईल, काही नवीन गोष्टी यामधून पुढे येतील, त्या राज्याच्या आणि देशाच्या हितासाठी परिणामकारक ठरतील आणि म्हणून मी सगळ्यांचं या देशभरातून आलेल्या सर्व जे एस्टिमेट कमिटीचे चेअरमन आणि सदस्यांचं मनापासून मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो, मनापासून मी त्यांचं स्वागत करतो। परंतु अंदाज समितीचं काम मराठीतच चालतं मुळामध्ये, हेच त्याला माहित नाही। कार्यक्रम झाला त्याच्यावर मनसेने अशी हरकत घेतलेली आहे की मागे फ्लेक्स होता त्याच्यामध्ये हिंदी आणि फक्त इंग्रजी भाषेचा उल्लेख होता, मराठी मातृभाषेचा उल्लेख नव्हता आणि याच्यामुळे कुठला फ्लेक्स आपल्या कार्यक्रमाच्या पाठीमागे जे उभारले लोकसभेच्या सहकार्याने घेतलेला कार्यक्रम हा खरं म्हणजे लोकसभा आयोजित हा कार्यक्रम आहे, लोकसभेने आयोजित केलेला आहे आणि जे जे राज्य सरकार कार्यक्रम आयोजित करते त्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यात मोठा मराठी असतो आणि मराठी राहणार। गुलाबराव पाटील साहेबांचं म्हणणं आहे की तुमच्या बरोबर संजय राऊत गुवाहाटीला येणार होते, काय खरं आहे? आता झाला इतिहास, आता काय त्याच्यामध्ये। हाँ, आज यहाँ पर एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन और मेंबर दोनों का पूरे देश भर से आए हुए जो चेयरमैन हैं और मेंबर्स हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इस कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के लिए लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी आए हैं और राज्यसभा के हरिवंश जी आए हैं और उनका भी स्वागत करता हूँ मैं। और ये 75वां उनका अमृत महोत्सवी वर्ष है और ये अमृत महोत्सवी वर्ष मुंबई में हमारे विधान भवन में मना रहे मीन्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कॉन्फ्रेंस रखी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। ये एस्टिमेट कमेटी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, प्राक्कलन कमेटी ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। ये गवर्नमेंट को सिफारिश भी करती है और फंड अलोकेशन जो होता है जिस प्रोजेक्ट के लिए वो ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है इसके ऊपर भी ध्यान रखती है और एक तरह से जो काम हो रहे हैं राज्य सरकार के जो जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर एक प्रकार से एक कंट्रोल या अंकुश रखने का काम करते हैं और जहाँ गलत काम होता है उस पर वो दुरुस्त करने का भी सिफारिश जो है वो करते हैं, एक्शन लेने का भी काम करते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है और डेवलपमेंट के लिए भी और राज्य सरकार के लिए हर राज्य सरकार के लोग यहाँ पर आए हैं। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से ऑपरेशन चला के लगभग कई भारतीयों को
हिंदुस्तान वापस जाए, सरकार की योजना को किससे देखा? अभी ईरान और इजराइल में ये कई लोग आ भी गए। तो जब यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध चल रहा था तभी भी हमारे स्टूडेंट वहाँ पर फंसे थे, तभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको यहाँ पर सुरक्षित लाने का काम किया था। अभी भी ईरान और इजराइल के जो वार में जहाँ हमारे हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको हजारों की तादाद में उनको लाने का काम ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से ला रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सबक भी सिखाते हैं और ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से जहाँ वॉर चल रहा है वहाँ से उनको सुरक्षित लाने का भी काम करते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री हो ताकि हमारे इतने जब रशिया यूक्रेन में जब फंसे थे लोग तब उनको उनके परिवार वाले चिंता में थे, तो उनको लाने का काम भी उन्होंने किया, क्योंकि हमारे हर नागरिक की सुरक्षा का ध्यान रखने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। और ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से उन्होंने ये भी दिखा दिया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को भी सबक सिखाने का काम किया, इसलिए उनका अभिनंदन। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।